सर चंपाई सोरेन दिल्ली पहुंच चुके हैं। इस बार बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात हो सकती है। कोल्हान दौरे के बाद दिल्ली जाने पर झारखंड में अटकलों का बाजार गर्म है। दिल्ली जाने से पहले पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने पहले कोल्हान का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सभी 14 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर समर्थकों का मन टटोला है और इस बात को लेकर के आश्वस्त भी नजर आ रहे हैं। चंपाई सोरेन के उनके समर्थकों का समर्थन जबरदस्त देखने को मिल रहा है। खास करके इन 14 सीटों पर जो उनके कार्यकर्ता हैं, समर्थक है, उनका जोरदार समर्थन मिल रहा है। तो इससे पहले कार्यक्रम सरायकेला में चंपाई सोरेन ने किया। झारखंड ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी जी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। दिवाकर जी, दिल्ली पहुंच चुके हैं, अब दिल्ली में क्या करेंगे चंपाई सोरेन? बीजेपी नेताओं से मुलाकात। देखिए, चंपाई सोरेन पर अब नजर रखनी होगी। चंपाई सोरेन बीजेपी के नेताओं से मुलाकात करते हैं या चंपाई सोरेन की अन्य गतिविधियां होती हैं। पार्टी भी अगर चंपाई सोरेन को गठित करना होगा तो वो चुनाव आयोग में जो प्रारंभिक प्रक्रियाएं होती हैं, जो तकनीकी और जो है कानूनी प्रक्रियाएं होती है, उससे गुजरना होगा। तो इसके लिए भी वो कोशिश कर सकते हैं और दिल्ली में ही चुनाव आयोग में अपनी अर्जी दाखिल कर सकते हैं कि वो एक नई पार्टी गठित करने जा रहे हैं। उसके लिए वो जो नाम सुझाएंगे, 2-4 विकल्प उनको देने होंगे। फिर उसके बाद सिंबल के भी विकल्प देने होंगे। तो अब देखने वाली बात है कि चंपाई सोरेन पार्टी का गठन करते हैं या बीजेपी के नेताओं से मुलाकात करते हैं, और बीजेपी के नेताओं से मुलाकात करके फिर ये सवाल खड़ा होता है कि क्या वे बीजेपी में शामिल होते हैं। तो अब ये तय है कि चंपाई सोरेन के जेएमएम से रास्ते अलग हो गए हैं और चंपाई सोरेन बहुत आगे निकल चुके हैं। चंपाई सोरेन अपना अलग संगठन बनाने की बात कह रहे हैं, इस पर चर्चा हो रही है, लेकिन क्या इस मसले को लेकर के बीजेपी से भी बातचीत हुई है? क्योंकि जो उनके कार्यक्रम हुए, जो कटआउट्स वगैरह नजर आए, जहां वो भगवा रंग के रंग में कार्यक्रम नजर आया, तो क्या लग रहा है कि बीजेपी से कुछ बातचीत भी हुई है? देखिए, चंपाई सोरेन जब कलकत्ता से दिल्ली के लिए पहली बार जब गए थे तो उनकी बीजेपी के कई नेताओं से मुलाकात कोलकाता में ही हो गई थी। और जिस तरीके से हेमंता विश्व शर्मा जो काफी सक्रिय हैं, बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हैं, तो उन्होंने कहा है कि जेएमएम के कई नेताओं से उनकी मुलाकात होती रही है, बातचीत होती रही है। और उन्होंने कहा कि जो लोग उनकी विचारधारा के साथ हैं वो हमारे मित्र हैं। तो चंपाई सोरेन से जब उनकी बातचीत हुई है तो क्या बातचीत हुई है, ये जानने वाली बात है। और हेमंत विश्व शर्मा जो दावा कर रहे हैं कि जेएमएम के कई नेता और विधायकों से भी बात हुई है, तो अंदर की क्या खिचड़ी पक रही है, ये कुछ ही दिनों में तस्वीर साफ हो सकती है। चंपाई सोरेन अगर बीजेपी में शामिल होते हैं तो साफ हो जाएगा कि चंपाई सोरेन कुछ और जो समर्थक है उनके, कुछ और नेता और विधायक है जिसके बारे में कई खबरें आती रही है। हालांकि उन्होंने साफ तौर पे इनकार किया है कि चंपाई सोरेन के साथ वे नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में ये जरूर साफ हो जाएगा कि कौन कौन से लोग बीजेपी में और शामिल होना चाहते हैं। और अगर चंपाई सोरेन कोई नई पार्टी गठित करते हैं तो उस वक्त भी ये देखने वाली बात होगी कि चंपाई सोरेन के साथ जो वो दावा ये हो रही थी कि उनके समर्थकों के द्वारा कि आधे दर्जन विधायक उनके संपर्क में हैं, तो क्या वो आधे दर्जन विधायक या जेएमएम के कई पदों पर जो ऑफिस बेरर हैं, क्या वो उनके साथ आते हैं? अगर वो आते हैं तो आने वाले कुछ महीनों में चुनाव काफी दिलचस्प होगा और बीजेपी के लिए। चलिए, बिल्कुल दिवाकर, तो इस हलचल पर नजर बना के रखिए। अपडेट आगे भी आपसे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर के लिए।